न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अनंत अंबानी की पदयात्रा पूरी जामनगर से पहुंचे द्वारिकाधीश। वक्फ पर बहस के दौरान संसद से प्रियंका गायब। दिल्ली में क्लीन एयर मिशन पर काम तेज। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। अनंत अंबानी की पदयात्रा पूरी जामनगर से पहुंचे द्वारिकाधीश। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी की जामनगर से द्वारिकाधीश मंदिर तक की पदयात्रा आज पूरी हो गई। आज रामनवमी के दिन वो द्वारिकाधीश मंदिर पहुंचे। अनंत अंबानी ने कहा कि ये मेरी खुद की धार्मिक यात्रा है। भगवान का नाम लेकर यात्रा की शुरुआत की थी और भगवान नाम लेकर ही यात्रा पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि भगवान श्री द्वारिकाधीश की हम पर बहुत कृपा रही है और भगवान ने शक्ति दी थी तभी यात्रा का आरंभ किए थे और अब ये यात्रा खत्म होने जा रही है। इसके लिए मैं भगवान श्री द्वारिकाधीश का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अनंत अंबानी ने कहा कि आज मेरी पत्नी आई है और मेरी माता जी भी आ रही हैं। मेरे पिताजी ने हमेशा ही मेरा साथ दिया है। मैंने जब उनसे इस यात्रा पर जाने का जिक्र किया था तो उन्होंने मुझे बहुत ताकत और शक्ति दी। उन्होंने कहा कि दादी, नानी, सास, ससुर, मैं सभी का आभार जताना चाहता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के निदेशक अनंत अंबानी की जामनगर से द्वारिकाधीश मंदिर तक की पदयात्रा आज पूरी हो गई। आज रामनवमी के दिन वो द्वारिकाधीश मंदिर पहुंचे। अनंत अंबानी ने कहा कि ये मेरी खुद की धार्मिक यात्रा है। भगवान का नाम लेकर यात्रा की शुरुआत की थी और भगवान नाम लेकर ही यात्रा पूरी हो गई। उन्होंने कहा कि भगवान श्री द्वारिकाधीश की हम पर बहुत कृपा रही है और भगवान ने शक्ति दी थी तभी यात्रा का आरंभ किए थे और अब ये यात्रा खत्म होने जा रही है। इसके लिए मैं भगवान श्री द्वारिकाधीश का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अनंत अंबानी ने कहा कि आज मेरी पत्नी आई है और मेरी माता जी भी आ रही हैं। मेरे पिताजी ने हमेशा ही मेरा साथ दिया है। मैंने जब उनसे इस यात्रा पर जाने का जिक्र किया था तो उन्होंने मुझे बहुत ताकत और शक्ति दी। उन्होंने कहा कि दादी, नानी, सास, ससुर, मैं सभी का आभार जताना चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा, ये हमारी मेरी खुद की धार्मिक यात्रा है और हम भगवान का नाम लेकर यात्रा का शुरुआत किए थे और भगवान का नाम लेकर ही हम यात्रा का अंत करेंगे। भगवान श्री द्वारकाधीश का बहुत कृपा रहा है और भगवान ने शक्ति दी कि यात्रा का आरंभ किए थे और अब यात्रा खत्म होने जा रहे हैं। इसके लिए मैं भगवान श्री द्वारिकाधीश का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, पूरे रास्ते में लोगों का काफी समर्थन मिला। लोग छवि लेके आ रहे हैं, कहीं कहीं गिफ्ट लेके आ रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। कई बच्चे लोग भी हैं, बूढ़े लोग भी हैं। मैं उनका बहुत आभार। ये तो मेरी खुद की धार्मिक यात्रा थी और मेरी खुद की आस्था थी। लोग इसमें शामिल हुए, मैं उनका बहुत आभार मानता हूँ और द्वारकाधीश सबका भला करे। परिवार का भी आशीर्वाद रहा। मेरी पत्नी आज आई है, मेरी धर्म पत्नी आज आई है, माता जी पधार रहे हैं। मेरे पिताजी का हमेशा पूरा, उन्होंने मुझे, जब मैं उनको कहा कि ये यात्रा करना चाहता हूँ तो उन्होंने मुझे बहुत ताकत दी, शक्ति दी और मैं उनका आभार, दादी, नानी, मेरे सास, ससुर, सबका आभार। धन्यवाद। तो जय द्वारकाधीश और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 10वां दिन है और हमारा पद यात्रा का अंत है। आप सबको श्री द्वारकाधीश आशीर्वाद दे और मेरा दर्शन हो चुका है और पद यात्रा का समर्पण हो चुका है। सबको जय द्वारकाधीश और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। It's a very proud feeling to see my youngest son Anant complete his Pad Yatra from Jamnagar to this divine place of Dwarkadish. My heart is full of joy and I seek blessings from everyone. For all the youngsters who have accompanied Anant for the last 10 days, they are spreading our Sanskriti, our tradition, our culture and carrying it forward. I can only thank Lord Dwarkadish for giving strength to Anant, whose determination and commitment
and devotion to God has been supreme. So all I can say is Jai Shri Krishna and Jai Dwarkadhish. अगली खबर, वक्फ पर बहस के दौरान संसद से गायब हुई प्रियंका गांधी। भारतीय जनता पार्टी ने वक्फ विधेयक पर मतदान के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा के लोकसभा में अनुपस्थित रहने और बहस के दौरान राहुल गांधी के न बोलने को लेकर शनिवार को कांग्रेस पर कटाक्ष किया। बीजेपी के आईटी विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा कि कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए वो सुविधा से अधिक कुछ नहीं। मालवीय ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि कांग्रेस के विप के बावजूद प्रियंका वाड्रा उस दिन संसद से गायब रही जिस दिन वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया और विपक्ष के नेता तथा मुसलमानों के स्वयंभू मसीहा राहुल गांधी के पास पूरा समय था, फिर भी उन्होंने विधेयक पर बोलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यह भावी पीढ़ियों के लिए दर्ज हो जाना चाहिए। जब जरूरत थी गांधी परिवार और कांग्रेस ने मुसलमानों को छोड़ दिया जिनके प्रतिनिधित्व का वे दावा करते हैं। दोनों सदनों में लंबी बहस के बाद वक्फ विधेयक पारित हो गया। विपक्षी दल एकजुट होकर इसका विरोध कर रहे थे। बता दें कि कांग्रेस महासचिव और वायनाड से लोकसभा सदस्य प्रियंका गांधी वाड्रा भी कांग्रेस के विप के बावजूद सदन में मौजूद नहीं थी। वक्फ विधेयक पर बहस के दौरान गांधी भाई बहनों की अनुपस्थिति ने लोगों को चौंका दिया। अगली खबर, दिल्ली में क्लीन एयर मिशन पर काम तेज। दिल्ली सरकार ने उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में पर्यावरण रणनीतिकारों के साथ अपने स्वच्छ वायु मिशन पर चर्चा की। बता दें कि दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में वायु प्रदूषण पर शनिवार को उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रमुख संस्थानों IIT दिल्ली, SPA, टेरी, CEW, CSC, CSTP, WRDI, इंडिया क्लीन एयर एशिया और अन्य ने भागीदारी की। इस दौरान विशेषज्ञों ने टिकाऊ शहरी गतिशीलता, निर्माण, धूल नियंत्रण और डेटा संचालित वायु गुणवत्ता हस्तक्षेप पर जोर दिया। साथ ही सार्वजनिक परिवहन में EV को सख्ती से अपनाते जीवन के अंत तक चलने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना, दिल्ली मेट्रो के 400 मीटर के दायरे में सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की विस्तार योजनाओं पर चर्चा की। दिल्ली सरकार ने उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में पर्यावरण रणनीतिकारों के साथ अपने स्वच्छ वायु मिशन पर चर्चा की। बता दें कि दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के नेतृत्व में वायु प्रदूषण पर शनिवार को उच्च स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में प्रमुख संस्थानों IIT दिल्ली, SPA, टेरी, CEW, CSC, CSTP, WRDI, इंडिया क्लीन एयर एशिया और अन्य ने भागीदारी की। इस दौरान विशेषज्ञों ने टिकाऊ शहरी गतिशीलता, निर्माण, धूल नियंत्रण और डेटा संचालित वायु गुणवत्ता हस्तक्षेप पर जोर दिया। साथ ही सार्वजनिक परिवहन में EV को सख्ती से अपनाते जीवन के अंत तक चलने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से खत्म करना, दिल्ली मेट्रो के 400 मीटर के दायरे में सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए भविष्य की विस्तार योजनाओं पर चर्चा। वक्त हो चला दर्शकों, ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी।